नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौहान आज फिर एक नई विधि लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, जिसके अंदर की आज की जो विधि जो है उसमें रजतम भौती यानी चांदी बनाने की विधि है। ये तो जो भी कुछ है इसमें मैं आपको अभी इसको पढ़ के सुनाऊंगा या बाद में आपको इसका थोड़ा सा जो मैं जो समझता हूँ वो, या फिर जैसा भी है। इसमें है सब पारा टंक 10, पारा टंक 10 और माल कांगनी रस टंक 10, माल कांगनी का रस टंक 10, सिंगरफ सिंगरफ टंक 10, गंधक टंक 10, सोना माक्षी टंक 10, हड़ताल टंक 10, केवड़ा के फूल टंक 10, रोही मच्छी के पित्ते टंक 10 के पुट 7, मुद्रा 7, तांबे के कुलड़ा मा गाड़जे दिन 11, तब कलंक हुई, तांबा तोला 1 मासा दीजिए रजतम भौती, यानी 1 तोले तांबे पे 1 मासा देना है सब ये। तो इसमें जो है पारे को आप जानते हैं, माल कांगनी को भी आप जानते हैं, माल कांगनी का रस उसको भी जानते हैं, सिंगरफ को भी जानते हैं आप, गंधक को भी जानते हैं सब आप, सोना माक्षी तो सोना माक्षी को भी आप जानते हैं, हड़ताल को भी जानते हैं, केवड़े के फूल हैं टंक 10 और रोही मच्छी के पित्ते टंक 10 के पुट 7, रोही मच्छी के पित्ते टंक 10 के पुट 7, मुद्रा 7, तांबे के कुलड़ामा गाड़जे दिन 11, तब कलंक हुई। इसमें माल कांगनी पारा, माल कांगनी, सिंगरफ, गंधक, सोना माक्षी, हड़ताल, केवड़े के फूल और रोही मच्छी के पित्ते, ये सब बराबर मात्रा है सब, लेकिन पित्ते टंक 10 के पुट 7 देना है ना उसके। अब ये जो है सब माफ़ कीजिएगा, इस बारे में मैं नहीं बता सकता। हम लोग शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, इसलिए हम लोग ये मच्छी के पित्ते न ये न वो क्या होता है ये हम न तो जानते हैं और ना ही इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। इसमें तो जो लिखा था तो मैंने वो तो आपके सामने बता दिया कि इस तरह से इन्होंने जो लिखा है कि ये पित्ते टंक 10 के पुट 7, इसके 7 पुट देना है 10 टंक पित्ते के, और मुद्रा 7, तांबे के कुलड़ा मा गाड़जे, यानी कुलड़ा मतलब तांबे का जो छोटा मटका या क्या बोलते हैं आप, कलश, उसके अंदर ये सबको गाड़ना है कुलड़े में 11 दिन। जब 11 दिन बाद इसको निकालेंगे तब कलंक हुई, तब आपको जो है इसकी भस्म मिलेगी। जो भस्म 1 तोले तांबे पर 1 मासा यानी 4 रत्ती, 1 मासा दीजिए रजतम भौती। इस तरह से ये एक विधि आपको आपके सम्मुख और प्रस्तुत की मैंने। अगर इसमें तो मेरा ख्याल है कुछ सभी चीज़ें समझ सकते हैं आप, आसान है, क्योंकि अब ये इससे तो मैं और क्या बताऊँ आपको। इसमें सब आसान सी चीज़ें, मेरे को बोलने लायक कुछ भी नहीं रहा है इसमें, इसलिए मैं तो जितना था मैंने आपके समझ पढ़ दिया। अब आप इसको करें न करें, इसमें आपको सफलता मिले न मिले, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है।
क्योंकि मेरा काम तो था कि इसमें जो किताब में जो लिखा है उसको जाहिर करना, जो मैं जाहिर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको और सबको लगता है कि ये विद्या इस तरह की जो है ये मालूम होना चाहिए भारतवासियों को, तो उसी लिए मैं प्रयासरत हूँ कि साहब ये जो विद्या का जो इसमें है वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करते जा रहा हूँ एक के बाद एक। अगर आपको अच्छा लगता हो तो साहब इसको सब्सक्राइब करवाइए, फैलाइए, प्रचार कीजिए कि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद सर।